वृंदावन के यमुना में हुए हादसे की खबर सुनकर आज पूरे भारत में डर का माहौल है। इस दुर्घटना का विवरण और इससे जुड़ी क्लिप्स आपको इंटरनेट पर हर जगह मिल जाएंगी और मिलेंगे ऐसे कई सवाल जो आज लोगों के मन को घेरे हुए हैं। क्या अब भगवान की पावन नगरी में भी हम सुरक्षित नहीं हैं? क्या यमुना मैया की गोद में भी काल इस तरह मंडरा सकता है? 10 अप्रैल की वो दोपहर केशी घाट पर पंजाब से आए 37 श्रद्धालु एक नाव पर सवार थे। अचानक चली तेज हवाओं और पानी के भीतर छिपे उस स्टील के ड्रम से हुई टक्कर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 10 लोगों की मृत्यु हो गई। चीख पुकार और अपनों को खोने का वो दर्द आज हर किसी की आंखों में आंसू और मन में डर पैदा कर रहा है। लेकिन आज हम इस खबर के शोर से आगे बढ़कर उस शाश्वत सत्य की बात करेंगे जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उन पुण्य आत्माओं के विछोह पर मन का व्याकुल होना स्वाभाविक है। इस गहरे सन्नाटे और उन बिलखते परिवारों को देखकर रूह कांप जाती है, जो अपनों के साथ खुशियां मनाने श्री वृंदावन धाम गए थे, पर अब केवल यादें लेकर लौट रहे हैं। हम अक्सर सिसकियों के बीच सवाल सीधे भगवान से पूछते हैं कि आपके द्वार पर आकर मुझे ऐसा दुख क्यों मिला। हो सकता है ये थोड़ा कठिन हो, लेकिन एक पल के लिए उन लोगों की नजर से देखिए जिनकी अंतिम सांसों में शायद राधे राधे का नाम था और आंखों के सामने यमुना जी का पवित्र तट। जिसे हम एक दर्दनाक हादसा देख रहे हैं, वो उन सौभाग्यशाली आत्माओं के लिए यमुना मैया का एक शीतल आलिंगन भी तो हो सकता है। ब्रज की भूमि और यमुना मैया का जल, ये देह का त्याग करना कोई साधारण घटना नहीं है। शास्त्रों में इसे करोड़ों जन्मों की तपस्या का वो अंत माना गया है, जहां से फिर कभी लौटकर दुखों भरी इस दुनिया में नहीं आना पड़ता। वे अब किसी अंधेरे या दर्द में नहीं हैं, बल्कि वे उस दिव्य निकुंज में प्रवेश कर चुके हैं जहां केवल प्रेम और शांति है। भगवान निर्दयी नहीं है। वे तो बस कभी कभी अपने भक्तों को इस नश्वर संसार के चक्रव्यूह से बचाने के लिए अपने धाम बुला लेते हैं। हमारा दुख हमारी ममता है, पर इस तरह राधे राधे जपते हुए यमुना मैया की गोद में शरण पा लेना परम कल्याण और परम कृपा की गवाही है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा सब कुछ नियति पर छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भक्ति का अर्थ आंखें मूंदना नहीं, बल्कि और अधिक जागरूक होना है। ये हादसा हमें सिखाता है कि श्रद्धा और सावधानी को कभी एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अटूट विश्वास तो दिया, पर साथ ही उन्हें ढाल और कवच पहनने की शिक्षा भी दी। हमारा ये शरीर श्री हरि का मंदिर है और उसकी सुरक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर इस घटना की बात करें तो क्षमता से अधिक नाव पर चढ़ना या सुरक्षा के कायदे को भूल जाना भरोसा नहीं, बल्कि एक बड़ी चूक है। प्रशासन की गलतियां अपनी जगह है, लेकिन एक सजग भक्त और एक जिम्मेदार नागरिक वही है जो अपने विवेक का दीपक जलाकर हमेशा चले। इसलिए अगली बार जब आप वृंदावन या किसी भी स्थान पर जाएं, तो याद रखें कि मर्यादा और होश में रहकर दर्शन करना है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना न केवल आपके लिए जरूरी है, बल्कि उन आंखों के लिए भी जरूरी है जो घर पर आपके लौटने की राह देख रहे हैं। नियमों का पालन करना दरअसल भगवान द्वारा दी गई इस अनमोल जीवन का सम्मान करना है। आज हम उन परिवारों के साथ खड़े होकर परम पिता से उनके लिए साहस की प्रार्थना करते हैं। यह हादसा हमें सिखाता है कि जीवन भले ही छोटा हो, पर उसे पूरी जागरूकता और भगवान के प्रति कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि हमारी सावधानी ही हमारे सबसे बड़ी प्रार्थना है, या हम अक्सर आस्था के जोश में होश खो देते हैं? अपनी संवेदनाएं और विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और इस संदेश को हर श्रद्धालु तक पहुंचाएं, ताकि भविष्य में यमुना का आंचल सिर्फ मुस्कुराहटों से भरा रहे, आंसुओं से नहीं। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk.